महामंडलेश्वर कृष्णदास महाराज जी का महाकुंभ से कानपुर में हुआ प्रथम आगमन। पनकी मंदिर के मुख्य पुजारी महामंडलेश्वर कृष्णदास जी महाकुंभ स्नान कर लौटे पनकी धाम। कानपुर आने पर हुआ उनका भव्य स्वागत। श्री मनोज चौरसिया, श्री अजय चौरसिया, श्रीमती चंदा देवी चौरसिया, श्रीमती प्रीति चौरसिया, श्रीमती मेघा चौरसिया, श्रीमती रश्मि चौरसिया, मंजीत सिंह, विजय चौरसिया, अध्यक्ष आरजी एकेडमी स्कूल, प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी शिवपाल सिंह यादव, जय चौरसिया आदि लोगों ने किया महामंडलेश्वर का भव्य स्वागत। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षर सिंह की खास रिपोर्ट। भी राम में गोपाल में है। हम तो यही कहेंगे कि बच्चे कबो न फल बागे नदी न संचय नीर पर काल ने विजय भैया प्रमाण धरो सरिये। संत सेवा, गोपाल सेवा, सनातन सेवा के लिए अग्रणी कालतुली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश नाम जाना जाता है। बड़ी धर्म बह रही है जो प्रयागराज में बह रही है। हम चाहेंगे, हम सबसे ये कहेंगे, आप सब भी ऐसे सनातन का पालन करें। अवता धाम से पधारे मुकुंद महाराज जी और पिंटू भैया, सेंगर साहब और कैसे सबका आभार करूं, हाथ प्यार के फैले हैं, मैं भी आप सबका सत्कार। मैंने नामू अपनी बस करी राखियो रामू, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ। और मैं पनकी दरबार से महामंडलेश्वर महंत कृष्णदास हनुमान जी की सेवा से 1 महीने के लिए हनुमान जी ने परमिशन दिया था कि जाओ गंगा माँ के चरणों में जाओ, उनकी गोद में बैठ के साधना करो और इसलिए ये जीवन पाया है वो कर्म करो जाके। तो मैं 1 महीने कल्पवास के लिए गंगा माँ में गया था महाकुंभ में, और इस दास से, इस सेवक से जो भी वहाँ इतने बड़े महाकुंभ में सेवा हो सकी, वो दास ने अपनी सेवा को माँ गंगा के चरणों में समर्पित किया है। और आज वापसी हुई है, तो वापसी के बाद पनकी दरबार की ओर जा रहा हूँ सरकार के पास अपने, कि जिस लिए भेजा था वहाँ वो कार्य करके आ गया हूँ। पुनः आपके शरण में, आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपके कैमरा के माध्यम से, आपके सूचना के माध्यम से जन संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस सनातन धर्म को जिस स्टेटस पे ला के आज खड़ा करके पूरे दुनिया और पूरे भारत, पूरे विदेश तक, पूरे संसार में सबको ये दिखा दिया कि हमारा सनातन धर्म क्या है और हमें अपने सनातन धर्म के प्रति हिंदुओं को कितनी आस्था और श्रद्धा है, वो इस महा 25 के कुंभ में दिखी। मैं बहुत बहुत दरबार की ओर से, शहरवासियों की ओर से, संत समाज की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और उनके प्रति हनुमान जी से ऐसी श्रद्धा समर्पित करना चाहता हूँ कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। उन्होंने कर्म के साथ इस कुंभ को खड़ा किया है, तो देश की भी बागडोर उनके हाथ में आनी चाहिए। ऐसी संतों की इच्छा है, संतों का सुझाव है, संतों का उनके प्रति नमन है। श्री राम जय हनुमान। इन्हें बिन मोहि कहाँ विश्राम, इन पंक्तियों को पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर हमारे कृष्णदास जी महाराज ने हनुमान जी की कृपा से पूरा किया। महाकुंभ की व्यवस्था को देखते हुए महाराज जी ने जन सेवा के द्वारा ये दिखा दिया कि संत सेवा किस तरह से करनी चाहिए। महाराज जी ने वहां पर रहते हुए आए हुए श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था अपनी सामर्थ्य से भी अधिक हनुमान जी की कृपा से की। ये भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, इस बार बात का भी प्रमाण मिल गया। 144 वर्ष बाद जो ये दिव्य संयोग बना, प्रदेश की शासन सत्ता जब किसी संत के हाथ में होती है, तब भारतीय सनातन संस्कृति कितने श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचती है। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कुशल प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण मिला, जिससे पूरी विश्व की जनमानस आज भी भारत की ओर लालायित नजरों से देख रही है। महाराज जी ने वहां पर जो जन सेवा की और शासन प्रशासन का नेतृत्व तो जिन कुशल हाथों में था, योगी आदित्यनाथ जी को भी महाराज जी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद। संतों ने तो हमारे पूज्य गूगल गोल्डन बाबा स्वामी मनोजानंद जी महाराज आदि सभी संतों ने एक ही बात कही है, संत जनों की यही पुकार, मोदी के बाद अब हो योगी सरकार। एकेडमी स्कूल, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया महासभा। और सबसे पहले मैं संतों का और इनका कह लीजिए सेवक हूँ, और आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज सीधे महामंडलेश्वर पनकी के जो महंत श्री कृष्णदास जी महाराज जी का सीधे
दिव्य एवं भव्य कुंभ से आगमन रामा देवी में प्रथम आगमन पर हमारे आवास दुर्गा भवन पर हुआ और रामा देवी से यहाँ से रथ यात्रा निकल रही है। हमारे परम पूजनीय संत हमारे हम सबके प्रिय मुगल गोल्डन बाबा श्री मनोजानंद महाराज जी हमारे बीच अयोध्या धाम श्री राम जानकी सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे महाराज जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। उनका भी सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम सभी संतों का यहाँ पर आगमन हुआ। हम सब लोग में उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से आशीर्वाद हम सब पर ऐसे महान संतों का बना रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। जय 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 श्री राम। मनोरंजन जी महाराज मृद मंगल सन समाजू जो जगमन तीरथ राजू राम भक्त का सुरसर धारा बरसे जन बड़ा हर्ष के विषय है। आज हमारे पनकीधाम के महामंडलेश्वर कृष्णदास जी महाराज जो परमात्मा के रूप में साक्षात हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं, विगत 100 महीने से प्रयागराज में खालसा लगा था महाराज जी, जिसमें आज तक 15 से 20 लाख लोगों को डेली प्रसादी वितरण करना। सबसे बड़ी बात रही महाराज जी की, जो बुजुर्ग थे उनको अपने वाहन से महाराज जी ने यात्रा उनकी दर्शन कराए, प्रयाग के दर्शन कराए, स्नान कराया। आज कांतुर आगमन में संतों की सेवा ही मानव सेवा है। जब संत जन की सेवा करता है तो भगवान के रूप में अवतरित हो जाता है। आज हम लोगों ने यह फैसला किया है कि महाराज जी का सम्मान कानपुर की धरा पर किया जाएगा। यहाँ से रथ के द्वारा महाराज जी को पलकी धाम तक ले जाया जाएगा और सबको सनातन संदेश दिया जाएगा, क्योंकि महाराज जी सनातन के साथ है, सनादेश महाराज जी के साथ है। इसी बाणी विराम देंगे, अगली बारी एक माह का कल्पवास पूर्ण करके हमारे पनकी धाम महाराज जी आए हुए हैं। इनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोग रामा देवी में इनका स्वागत करने आए। यहाँ से हम लोग इनको लेके पनकी धाम तक जाएंगे। 1 माह में इन्होंने वहाँ पे संगम में रह करके अपना शिविर चालू किया। लाखों श्रद्धालुओं को भोजन और रहने का वहाँ पे व्यवस्था करी, निःशुल्क व्यवस्था करी। अपने गाड़ी से बुजुर्गों को जो असहाय थे उनको ले जाकर संगम में नहलाने की व्यवस्था करी। महाराज जी की जो व्यवस्था वहाँ पे रही वो हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। महाराज जी के ऊपर श्री रामचंद्र जी की और बजरंगबली हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है, वो सदैव बनी रहे और ये इससे भी बढ़ चढ़कर सदैव कार्य करते रहे और हम सब लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। इनके चरणों में हमारा कोटि